आज हम इस वीडियो में ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट होता है या फिर कोरोना लॉसेस होता है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन शुरू करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, कोरोना इफेक्ट कैन बी आइडेंटिफाई बाय। देखो ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट होता है, देखो ये वाला फिगर देखो, ये होता है ट्रांसमिशन लाइन। इसमें देखो ये जो लाइटनिंग होता है ये सब कोरोना इफेक्ट की वजह से हो रहा है। ये सब लाइटनिंग जो हो रहा है ये सब कोरोना इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ये जो लाइट होता है ये रेड लाइट होता है या फिर फेंट वायलेट कलर का होता है या फिर येलो कलर होता है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना इफेक्ट होता है वो होता है हमारा फेंट वायलेट कलर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना लॉस डिपेंड्स ऑन। ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना लॉस होता है वो ये 4 ऑप्शन में से किस पर डिपेंड करता है। ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर होता है वो कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर डिपेंड करता है, या फिर कंडक्टर के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कंडक्टर कितनी हाइट में है उस पर डिपेंड करता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना लॉसेस होता है वो डिपेंड करता है ट्रांसमिशन लाइन में जो कंडक्टर यूज किया जाता है उसका डायमीटर कितना है उस पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो ये जो फिगर है ये हमारा ट्रांसमिशन लाइन का फिगर है। इसी ट्रांसमिशन लाइन में ये जो कंडक्टर होता है इसी कंडक्टर का यूज किया जाता है, और इसी वायर का या फिर कंडक्टर का जो डायमीटर होता है उस पर डिपेंड होता है कोरोना लॉस। तो देखो अगर इसी कंडक्टर के डायमीटर ज़्यादा रहेगा तो कोरोना लॉसेस कम होगा, और अगर कंडक्टर की डायमीटर कम रहेगा तो कोरोना लॉसेस ज़्यादा होगा। ये आपको याद रखना होगा। डायमीटर ज़्यादा होगा मीन्स कोरोना लॉसेस कम होगा, और डायमीटर कम होगा मीन्स कोरोना लॉसेस ज़्यादा होगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन की जो कोरोना लॉस होता है वो कंडक्टर के डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना लॉस प्रोपोर्शनल टू। देखो जो कोरोना लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो फ्रीक्वेंसी प्लस 25 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी -25 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना लॉस होता है वो हमारा फ्रीक्वेंसी प्लस 25, जो एफ है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी प्लस 25 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना लॉस इज हाई इन डैश ट्रांसमिशन लाइन। देखो जो ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस होता है वो एससी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट टाइप ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा कोरोना लॉस होता है, या फिर डीसी डायरेक्ट करंट टाइप ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा कोरोना लॉस होता है, या फिर एससी डीसी दोनों में बराबर का कोरोना लॉस होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में जो कोरोना लॉस होता है वो हमारा नॉर्मली एससी में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो एससी होता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 होता है, जो डीसी होता है इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 0 होता है। हम इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें था क्या ना, जो कोरोना लॉस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ था ना, फ्रीक्वेंसी प्लस 25, और जो एससी होता है ये फ्रीक्वेंसी के बदले 50 होगा, और डीसी के लिए ये फ्रीक्वेंसी के बदले 0 होगा। तो इसीलिए देखो जो एससी है 50 है, इसीलिए जो ऑल्टरनेटिंग करंट टाइप ट्रांसमिशन लाइन होता है या फिर एसी टाइप ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी 50 और हमारा इंडिया में होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ऑफ बंडल कंडक्टर एज कंपेयर टू सॉलिड कंडक्टर इज। देखो इसमें 2 टाइप ऑफ कंडक्टर हैं, एक है बंडल कंडक्टर, दूसरा है सॉलिड कंडक्टर। इसमें कौन सी टाइप ऑफ कंडक्टर में क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा या कम है? बंडल कंडक्टर में ज़्यादा है कि सॉलिड कंडक्टर से, या फिर बंडल कंडक्टर में कम है सॉलिड कंडक्टर से, या फिर बंडल कंडक्टर और सॉलिड कंडक्टर दोनों में इक्वल है, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो हमारा क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज होता है वो हमारा नॉर्मली क्या होता है ना, बंडल कंडक्टर में ज़्यादा रहता है और सॉलिड कंडक्टर में कम रहता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 मोर होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देखो इसीलिए क्या होता है ना, जो बंडल ये देखो बंडल कंडक्टर, ये जो बंडल कंडक्टर होता है इसीलिए हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ताकि क्या होता है, ताकि क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा हो, और अगर क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो कोरोना लॉसेस कम होगा। ये आपको याद रखना होगा। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज जितना ज़्यादा होगा उतनी लेट में हमारा कोरोना लॉसेस प्रोड्यूस होता है या फिर कोरोना इफेक्ट बनता है। तो इसलिए ऑप्शन इसका आंसर क्या होगा ना, जो हमारा बंडल कंडक्टर होता है उसकी क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना लॉसेस इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी डैश एंड साइज ऑफ द कंडक्टर डैश। देखो जो कोरोना लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में वो अगर इंक्रीज करता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा और साइज ऑफ कंडक्टर क्या होगा। देखो हम सब जानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा तो कोरोना लॉसेस भी इंक्रीज करेगा, और अगर साइज ऑफ कंडक्टर डिक्रीज करेगा तो कोरोना लॉसेस इंक्रीज करता है। ये 2 कंडीशन था। तो इसलिए देखो ऑप्शन नंबर 2
इंक्रीज डिक्रीज मीन्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और साइज ऑफ कंडक्टर डिक्रीज, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना ऑकर्स व्हेन, देखो ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना कब होता है, जब पोटेंशियल हाई होता है, या फिर जब दो कंडक्टर क्लोज मीन्स पास में रहते हैं, या फिर जब ट्रांसमिशन लाइन में डीसी पावर होता है, या फिर बोथ ए एंड बी मीन्स हाई पोटेंशियल हो और दोनों कंडक्टर पास में हो। तो इसका आंसर होगा ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना तब होता है जब पोटेंशियल हाई रहता है और दोनों कंडक्टर पास में रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये कंडक्टर और ये कंडक्टर जितने पास में रहेंगे उतनी जल्दी कोरोना लॉसेस या फिर कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और जितना पोटेंशियल मीन जितना वोल्टेज ज़्यादा रहेगा इसमें उतनी जल्दी क्या होता है ना कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना इज ए, देखो ट्रांसमिशन लाइन में जब कोरोना होता है उसमें क्या होता है ना, उसके ये जो मान लो ये एक वायर है, इसके चारों तरफ लाइट नहीं होगा जब कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, ऑप्शन नंबर 1 देखो, ये जो उसके चारों तरफ जो एयर है वो पार्शियली ब्रेक डाउन होता है, या फिर उसके चारों तरफ जो एयर है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, या फिर दो लाइन के बीच में स्पार्क होता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो जब किसी ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है मतलब क्या होता है ना, उसके चारों तरफ जो एयर होता है वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये कम्प्लीटली ब्रेकडाउन कैसे होता है, मान लो ये क्या होता है ना कंडक्टर है, इसके चारों तरफ क्या होगा ना, जो एयर होता है वो आयनाइजेशन होता है, जब हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल इसके तरफ फ्लो होता है तब क्या होगा ना, ये जो एयर है उसके चारों तरफ वो आयोनाइज हो जाता है, जिससे क्या होता है ना, जो एयर होता है वो कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, जिससे कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी इज हाई कोरोना लॉस इज डैश, देखो इस पिछले वाला क्वेश्चन था, जो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो कोरोना लॉसेस भी ज़्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 2, अगर फ्रीक्वेंसी कम रहेगा तो कोरोना लॉसेस भी कम रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग कोरोना इफेक्ट वर्चुअल डायमीटर ऑफ कंडक्टर, देखो जब ट्रांसमिशन लाइन का जो जिस वायर में कोरोना इफेक्ट होता है उसमें उस वायर का जो वर्चुअल डायमीटर होता है वो ज़्यादा होता है या फिर कम होता है, या फिर जितना रहता है उतना ही होता है, जितना था उतना ही रहता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब किसी कंडक्टर में कोरोना इफेक्ट होता है तब तो उस कंडक्टर की जो वर्चुअल डायमीटर होता है वो इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, मान लो ये एक कंडक्टर है, इसके चारों तरफ क्या होता है ना कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, तो इस कंडीशन में इसका वर्चुअल डायमीटर कैसे बढ़ता है, देखो ये एक वायर है तो इसका डायमीटर कम है, लेकिन जब क्या होता है ना हाई पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो इसके चारों तरफ का जो एयर होता है वो आयनाइजेशन होता है, मतलब इसी एरिया में जो फिगर देखो ये जो एरिया है इसी एरिया में इसी डायमीटर में आयनाइजेशन हुआ है, तो इसका मतलब क्या है ना, जब वर्चुअल डायमीटर है देखो वो इंक्रीज हो गया है, पहले एक तार ही था लेकिन अब कितना ज़्यादा हो गया, तो इसलिए क्या कहते हैं ना, जब वायर में कोरोना इफेक्ट होता है इसका वर्चुअल डायमीटर भी बढ़ जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इंक्रीज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, देखो जो कोरोना लॉस होता है ये 4 में से किसको यूज करके हम कोरोना लॉस को कम करेंगे, सॉलिड कंडक्टर का यूज करके, या फिर बॉन्डल कंडक्टर का यूज करके, या फिर दोनों को, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जो बॉन्डल कंडक्टर होता है, इसमें इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बॉन्डल कंडक्टर का क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है ज़्यादा था, और जिसका क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो उसमें कोरोना लॉसेस भी कम होता है, इसलिए अगर हमें कोरोना लॉस को रिड्यूस या फिर कम करना होगा तो हम बॉन्डल कंडक्टर की यूज करेंगे, सॉलिड कंडक्टर को यूज नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो व्हिच हार्मोनिक्स आर जनरेटेड ड्यूरिंग कोरोना इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब कोरोना इफेक्ट होता है तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, 3rd हार्मोनिक, 5th हार्मोनिक, 7th हार्मोनिक, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा जब कोरोना इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तब 3rd हार्मोनिक प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन नंबर 3 द करेक्ट आंसर। नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी होता है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज होता है, और 3rd हार्मोनिक होता है वो इसके 3 गुना होता है, मीन्स 150 हर्ट्ज होता है, ये आपको याद रखना होगा, और ये हमारा कोरोना इफेक्ट से प्रोड्यूस होता है। और कोरोना इफेक्ट में और क्या प्रोड्यूस होता है, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, यह भी आपको याद रखना होगा, हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। और क्या होता है ना, जो कंडक्टर होता है उसके चारों तरफ जो ऑक्सीजन गैस होता है वो क्या होता है ना ओजोन गैस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है, उसमें और एक ऑक्सीजन मिलता है जिससे क्या होता है वो O3 में प्रोड्यूस होता है, और जो O3 होता है वो ओजोन गैस होता है, तो कोरोना इफेक्ट से ओजोन गैस भी प्रोड्यूस होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेगुलर एंड रफ सरफेस कंडक्टर हैज डैश कोरोना लॉस देन रेगुलर एंड प्लेन सरफेस कंडक्टर, देखो एक होता है प्लेन सरफेस वाला कंडक्टर और एक होता है इरेगुलर, मतलब इरेगुलर में रफ सरफेस, उसका सरफेस होता है वो
प्लेन नहीं होता है, तो कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर में कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है? तो जो इरेगुलर रहता है ये वाला, देखो प्लेन वाला में जो इरेगुलर रहता है ये वाला, या फिर रफ सरफेस वाला रहता है, उसमें कोरोना लॉसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो इरेगुलर एंड रफ सरफेस कंडक्टर है, जो मोर कोरोना लॉस एज कम्पेयर टू प्लेन कंडक्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो कोरोना डिस्चार्ज कलर इज, जब कोरोना डिस्चार्ज होता है उसका कलर कैसे रहता है? येलो रहता है या फिर ब्लूइश रहता है या फिर रेड रहता है या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा जब कोरोना डिस्चार्ज होता है तो ब्लूइश कलर रहता है, ये भी आपको याद रखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो कोरोना लॉस कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग हॉलो कंडक्टर बिकॉज, देखो जब हमें कोरोना लॉस को कम करना होता है तब हम हॉलो कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं? देखो ये वाला फिगर देखो, ये है सॉलिड कंडक्टर, ये है हॉलो कंडक्टर, इसके अंदर में खाली है लेकिन ये सॉलिड है। तो देखो इसी हॉलो कंडक्टर को अगर हम यूज करेंगे तो कोरोना लॉस कम होता है, क्योंकि एक गिवन स्पेसिफाइड क्रॉस सेक्शन में, देखो इसका जितना क्रॉस सेक्शन है इसका भी उतना ही क्रॉस सेक्शन है, लेकिन इसमें क्या है ना, देखो रेडियस ज़्यादा है, रेडियस बराबर है। अगर इतना मोटा लेंगे कंडक्टर और ये कंडक्टर लेंगे और बीच में क्या हॉलो रहेगा, तो इसमें जितना मटेरियल होगा इसमें भी उतना ही मटेरियल रहेगा, क्योंकि ये वाला हॉलो रहेगा और ये सॉलिड रहेगा। इसलिए एक गिवन क्रॉस सेक्शन में इसमें क्या रहता है ना, डायमीटर ज़्यादा रहता है, जिससे क्या होता है ना कोरोना लॉसेस कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसलिए करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें सेम क्रॉस सेक्शन में जो कंडक्टर होता है उसका रेडियस भी ज़्यादा रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।